टेंशन तो देव ऋषि नारद आपने मुझे पहले से ही दे दी है, जो लेकिन पे तुम्हारी गाड़ी अटक जाती है, लेकिन से आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो? कि वैसे बता रहे हो पुत्री हमारी गुणवान होगी, पूजा पाठ करेगी, लेकिन तुम्हारी ये लेकिन पर गाड़ी क्यों अटक रही है बार बार? तो महाराज देव ऋषि नारद जो थे समझा करके बोले कि महाराज आपकी बेटी का विवाह किसी फक्कड़ के साथ होगा। उन्होंने खुल के नहीं बताया। तो महाराज इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद में महाराज गिरिजा की उम्र जो है 12 साल की हो गई। तो कहने लगी मैया घर में मेरा मन नहीं लगता, मुझे तपस्या करने के लिए मैं तो वन में जाऊंगी। तो गिरिजा जो थी अपनी माँ से इतनी बात बोली कि मेरा मन नहीं लगता घर में, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। मैया जो थी फूट फूट कर रोने लगी कि लली इतनी छोटी सी उम्र में और तू तपस्या करने के लिए जंगल में जाएगी तो एक कोई शेर चीता खाए लेगो, तेरो बक्षड़ कर जाएगो। तो महाराज इधर मैया जो थी फूट फूट कर रो रही हैं, रोने लगी। तो महाराज उन्हें बिल्कुल भी शांति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि महाराज को बुला करके लेके आओ। इधर जब महाराज को बुलाने के लिए चली, दासी को भेज दिया। दासी पहुंची जाकर के कहने लगी आपको रानी ने बुलाया है। तो महाराज जैसे ही राजा महल में पहुंचे तो कहने लगे क्या बात है? कि बात क्या है, आपकी पुत्री इतनी छोटी सी अवस्था में और जंगल में जा रही है भजन करने के लिए। तो कहने लगे कोई बात नहीं, रोको ना, ये तो बात देव ऋषि ने मुझे बचपन में ही बता दी थी कि आपकी पुत्री बड़े होकर के भगवान का भजन करने के लिए जाएगी। जब इतनी बात सुनी तो मैया जो थी रो रही है, कहने लगी मैं बिटिया के बिना कैसे जिंदा रहूंगी। इतनी बात कही तो महाराज मैया को रोता छोड़ कर गिरिजा जो थी पूजा तपस्या करने के लिए वन में चली जाती हैं और तपस्या में लीन है। महाराज तपस्या में लीन है। इधर सप्त ऋषियों का आना हुआ। सप्त ऋषियों का आना हुआ तो महाराज जैसे ही सप्त ऋषि आ जाते हैं सोचने लगे इतनी छोटी अवस्था में और ये कन्या इतनी घनघोर तपस्या कर रही है, अपने कोमल शरीर को जला रही है। तो महाराज उस कन्या से कहने लगे लली तुम पागल हो गई हो, जो तपस्या कर रही हो और कर किन की रही हो ये बताओ। तब बोली तुम्हें नहीं पता हम भोले बाबा की तपस्या कर रहे हैं। कि भोले बाबा की? तुम्हें एक भाई मिला था, अरे इतने देव हैं किसी की भी पूजा कर लेती। तो कहने लगी ब्राह्मण देव अरे हम तो भोले बाबा के साथ में विवाह करेंगे। अरे लली तू कब पागल हो गई है? अरे वो बरसों तक समाधि लगाता है तो बरसों तक खुल उसकी समाधि का कोई पता ही नहीं चलता, कब टूटेगी कब नहीं, कब नेत्रों को खोलेगा। और बोली है कैसे? दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती।
बोली हैं आज वो कि हम भोले बाबा से प्रेम करते हैं कि लली तू पागल हो गई। भांग खाने वाला, भांग धतूरा पीने वाला, और तू उसके साथ में विवाह करेगी। अरे तुझे नहीं पता, अगर उसकी समाधि लग जाए तो बरसें से बीत जाती है, समाधि टूटने वाली नहीं है। अरे किसी और देव की पूजा कर लेती, किसी और से प्रेम कर लेती, तुझे सिर्फ भोले बाबा ही मिले थे। तो महाराज इतनी बात जैसे ही कही तो सप्तऋषि जो थे वो समझ गए कि बिटिया तो हमारी बात नहीं मानेगी। आज वहां से आगे बढ़े। इधर महाराज क्या हुआ, इधर देवता जो थे राक्षसों का अत्याचार ज्यादा बढ़ गया था। ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन देवता पिटते ना हो। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जो तारक नाम का दैत्य पैदा हुआ, तारक नाम का दैत्य पैदा हुआ। उस दैत्य ने इतना उत्पात मचा के रख दिया कि रोज किसी ना किसी देवता को पीटता था। महाराज देवता हाहाकार करने लगे। जैसे ही हाहाकार करने लगे कि अब क्या करें, तो महाराज ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे देवता, कहने लगे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और इधर ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के देवता जो थे विष्णु के पास में पहुंचे, कहने लगे प्रभु मेरी सहायता करो, कि तुम्हारी सहायता हम तो नहीं कर पाएंगे, कि कौन करेगा, कि तुम भोले बाबा के पास में जाओ, कि भोले बाबा तो अटल समाधि लगाए हुए हैं, उनकी समाधि को कौन खुलवाएगा भला। जिसको अपने प्राण ना प्यारे हो वो भोले बाबा से बैर मोल ले। तो महाराज इतनी बात सुनी तो कहने लगे भोले बाबा के द्वारा जो पुत्र होगा वही पुत्र उस तारकासुर नामक राक्षस को वध करेगा, और वध करने के बाद तभी तुम देवताओं को उस राक्षस से मुक्ति मिलेगी। तो महाराज इतनी बात कही, कहने के बाद में आज सभी देवता जो थे कहने लगे क्या करें क्या ना करें। तो इधर देवता लोग चले हैं, धीरे धीरे पहुंचते जाकर के कामदेव के पास में। महाराज पहुंचे हैं कामदेव के पास में, तो विनती की कामदेव आप मेरा एक काम कर दो। बोले क्या, कि आप ऐसा करो भोले बाबा की समाधि को तोड़ दो। महाराज जैसे इतनी बात सुनी तो कामदेव कहने लगे भैया हमें भी मेरे प्राण प्यारे हैं, हम क्यों भोले बाबा से बैर मोल लें। तो कामदेव से सभी देवता प्रार्थना करने लगे। तो कामदेव ने कहा ठीक है, तुम लोग अगर यही चाहते हो कि मैं जाकर के भोले बाबा का समाधि को खुलवाएं तो ठीक है, यही ठीक है। अब चाहे मुझे अपने प्राण गंवाने पड़े लेकिन हम भोले बाबा की समाधि को तोड़वाएंगे। तो इधर चले हैं कामदेव भोले बाबा की समाधि को तोड़वाने के लिए। कामदेव के साथ में उनकी पत्नी जो थी रति वो भी पहुंचती हैं। तो महाराज इतना सुंदर वहां पर उपवन खिला दिया जैसे कि भोले बाबा की समाधि टूट जाए, लेकिन भोले बाबा पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। जब भोले बाबा पर प्रभाव नहीं हुआ तो महाराज कामदेव ने रति से इशारा किया और कहा कि तुम धनुष बन जाओ। तो महाराज इधर रति जो है धनुष बन जाती हैं
और कुसुम बाण रख के चलाया जैसे ही, तो महाराज कुसुम बाण जो था जैसे ही छूटा तो भोले बाबा की समाधि खुली। समाधि खुली तो महाराज भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी खुल गया और कामदेव जो था जल करके भस्म हो गया। जल करके राख हुआ तो इधर रति जो थी रोने लगी कि प्रभु तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। रोने लगी है रति, रो रही है। और भोले बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति से, तुम्हारे पति जो हैं अमर रहेंगे और तुम्हारा द्वापर में उनसे भेंट होगी। तो महाराज तो महाराज जैसे ही इतना देखा उन्होंने, इतना सुना कि तुम्हारे पति अमर रहेंगे पर दिखेंगे नहीं, तो जैसे इतनी बात सुनी, सुनने के बाद में आज रति जो थी वहां से चली जाती हैं और इधर देवता जो थे भगवान भोले बाबा को घेर करके खड़े हो गए। भोले बाबा को घेर करके खड़े हुए तो भोले बाबा से कहने लगे, भोले बाबा एक बात बोले। कहने लगे बोलो क्या बात है। कि काफी दिन हो गए आपने विवाह नहीं किया, सती मैया को भी मरे काफी समय हो गया। तो भोले बाबा कहने लगे हम विवाह नहीं करेंगे। कि भोले बाबा आप ऐसा मत करो। आज सभी देवता जो थे भोले बाबा से विनती करने लगे कि अगर आप विवाह नहीं करोगे तो पुत्र कहां से होगा, और पुत्र नहीं होगा तो हम देवता तो पिटते ही रहेंगे, राक्षस हमें लोग उनको मारते ही रहेंगे। तो महाराज इतनी बात जैसे ही कही तो कहा ठीक है, अगर तुम लोग ये बताओ हम हाँ कर भी दें तो हमसे शादी करेगा कौन। तो कहने लगे हिमांचल की पुत्री है जो वर्षों से आपकी तपस्या कर रही है, वर्षों से तपस्या में लीन है, नाम उसका गिरजा है। कि ऐसा तो नहीं किसी और की तपस्या कर रही हूँ, कि नहीं वो आपकी तपस्या कर रही हूँ, आपकी तपस्या कर रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं विश्वास है, एक बार जाकर के पूछ के आओ। तो वापस फिर गए, शत्रुषि पहुंचे हैं जाकर के, कहने लगे बिटिया हमने तो से मना किया था कि उस भोले बाबा का विवाह पूजा मत कर, और भोले बाबा से विवाह का सपना जो सजाया हो उसे भी तू मत देख। अब देख कामदेव भी चल करके भस्म हो गया। तो गिरिजा जो थी कहने लगी पहले चेन्नई पढ़ो फिर आए गए, फिर चले आए। आप चाहे कितना भी हमें रोको लेकिन हम करेंगे तो सिर्फ भोले बाबा के ही साथ में विवाह करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। तो जब इतनी बात सुनी है तो महाराज कहने लगे कि वाकई में गिरिजा आपसे विवाह करना चाहती हैं, उनके मन में आपके सिवा कोई नहीं है। तो इधर पहुंचे हैं जाकर के उस बेटी से कहा कि जाओ तुम अपने घर जाओ।